कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है भारत की महारत्न कंपनियां। इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महारत्न किसे कहते हैं। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से मानदंड या फिर क्राइटेरिया से होने चाहिए। महारत्न कंपनी का यदि क्राइटेरिया किसी को मिल जाता है तो उस कंपनी को क्या लाभ होते हैं, और भारत में कौन कौन सी कंपनियां हुई हमारे महारत्न कंपनी है, तो उनके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करें महारत्न के बारे में, तो भारत में महारत्न योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी। अर्थात कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने की शुरुआत कब से की गई थी? 2010 में। भारत में महारत्न योजना का उद्देश्य क्या था? बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज है, उनको स्वायत्ता या ऑटोनॉमी देकर अपने कारोबार का विस्तार करने और विश्व में अपनी बड़ी कंपनी के रूप में उभरने के में समर्थ करना था, अर्थात उनको स्वायत्ता देनी थी। महारत्न के दर्जे के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है? कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ होना चाहिए। कंपनी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक साझेदारी अर्थात मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? कम से कम 51% होनी चाहिए। भाई उस कंपनी में सार्वजनिक साझेदारी कितनी होनी चाहिए? 51% होनी चाहिए। साथ ही साथ भारतीय शेयर बाजार में वो सूचीबद्ध या फिर हमारी लिस्टेड होनी चाहिए। तो सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। पिछले 3 सालों की अवधि में औसत वार्षिक कारोबार या व्यवसाय की बात करें तो एवरेज टर्नओवर एनुअल टर्नओवर की बात करें जिसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। उसका वार्षिक कारोबार या व्यवसाय कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। पिछले 3 सालों में औसत वार्षिक निवल मूल्य कितना? एवरेज एनुअल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए उस कंपनी की? 15,000 करोड़ से ऊपर। पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति होनी चाहिए। तो हमारे ये कुछ क्राइटेरिया है महारत्न कंपनी होने के लिए। पहली बात तो उसका क्या है? एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ से ज़्यादा। एवरेज एनुअल नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए? तो नेट वर्थ उसकी 15,000 करोड़ रुपए। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट उसका 5,000 करोड़ और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अब किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है तो उसका मिलने से क्या लाभ होगा? लाभ की बात करें तो महारत्न कंपनियां क्या है? बिना सरकार की अनुमति के अपने जो नेटवर्थ के 15% या 5,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण या निवेश कर सकती है। कितना? अपनी जो निवल मूल्य है नेटवर्थ है उसका 15% या फिर 5,000 करोड़ का की बात करें तो घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ क्या कर सकती है? मर्ज कर सकती है। एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण कर सकती है, खरीद सकती है या फिर किसी भी कंपनी में वो निवेश कर सकती है 5,000 करोड़ रुपए। अब बात करें हमारे भारत में महारत्न कंपनी की, तो 22 अक्टूबर 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिलने के बाद भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है? हमारी 14 कंपनियां हो गई है। वर्तमान में कौन सी 14 कंपनियां हमारी महारत्न कंपनियां हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, NTPC मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारे ONGC, हमारे कोल इंडिया लिमिटेड CIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC, ऑयल इंडिया लिमिटेड हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हमारे हाल ही में जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी के रूप में लिस्टेड किया है। बात करें पहली कंपनी की तो भारत की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये हमारी पहली कंपनी थी जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया था। इस कंपनी की स्थापना 1964 में की गई थी। और बात करें इसका मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय हमारे कहाँ है? दिल्ली के अंदर। और ये विशेषताओं में बात करें तो ये कंपनी भारत की पहली कंपनी थी जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। और इसे कब दिया गया दर्जा? ये हमारे 2013 के अंदर इसको दर्जा दिया गया था। दूसरी कंपनी आती है हमारी गेल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सभी कंपनियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। जैसे एक सेल है,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। बात करें इसका मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पे, दिल्ली में है। चौथी कंपनी आती है हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना सन 1959 में की गई थी और इसके मुख्यालय का दिल्ली के अंदर। हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में। अब इसकी विशेषताओं की बात करें IOCL की, तो IOCL कंपनी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करती है। किसके अधीन, ये हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन जाके काम करती है। अगली आती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, तो इस कंपनी की स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, हमारे मुंबई में, जो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई उसमें। इसकी विशेषताओं की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी क्या है, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करती है। फिर बात करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की बात करें, BPCL क्या कहता है, तो BPCL की बात करते हैं, इसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी। BPCL कंपनी का मुख्यालय हमारे मुंबई में है। हमारे खास जो जगह हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई या फिर दिल्ली में होते हैं। विशेषताओं की बात करें तो ये कंपनी भी, हमारी जो भी पेट्रोलियम की कंपनियाँ हैं ये हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ही काम करती है। फिर आती है मेरे NTPC का मतलब है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें NTPC, तो इसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहेंगे। इसकी स्थापना हमारे 1975 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। इसका दिल्ली के अंदर हमारा मुख्यालय। अगली कंपनी आती है हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको ONGC कहते हैं। तो ONGC की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना हमारे सन 1956 में की गई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो इस कंपनी का मुख्यालय हमारा कहाँ, देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, देहरादून में इसका मुख्यालय। फिर आती है मेरी कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, कोलकाता में। नाम में कोल है, तो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है उस क्षेत्र के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा कोयला निकलता है, तो वहाँ पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा कार्य करती है। फिर आती है अगली कंपनी हमारे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये PGCIL है। तो PGCIL कंपनी की स्थापना 1989 में की गई थी और इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे, गुरुग्राम में। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। फिर आती है PFC का मतलब होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना सन 1986 में की गई थी। स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में। तो इसकी स्थापना 1986 में और दिल्ली में इसका मुख्यालय। विशेषताओं की बात करें तो ये हमारी 11वीं कंपनी थी जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया था और 12 अक्टूबर 2021 को इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। हाँ, अब बात करें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना हमारे 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, हमारे दिल्ली में। जो जब आपने ये चीज़ सुनी होगी कि हमें पूरे के पूरे गांव हैं, पूरे देश के सभी गांवों में क्या बिजली पहुंचानी है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और लगभग 99.99% गाँव में या लगभग 100% गाँव के अंदर इन्होंने बिजली पहुँचाई है। तो ये इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया, इसलिए ये महारत्न कंपनी का दर्जा इनको मिला है। फिर आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना सन 18 फरवरी 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय का नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और लास्ट हमारी आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसकी स्थापना सन 23 सितंबर 1940 को की गई थी, अर्थात हमारी आज़ादी से पहले। और इसका मुख्यालय कहाँ, बेंगलोर, कर्नाटक में। HAL का मुख्यालय कहाँ, बेंगलोर, कर्नाटक में। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी क्या है, भारत की 14वीं महारत्न या लेटेस्ट की बात करें तो यही हमारी महारत्न कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को 22 अक्टूबर 2024 को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह की हमने महारत्न कंपनी के बारे में सारी चीज़ें देखी, क्या प्रावधान है, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।